योनो के द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट क्रिएट हो जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एफडी या आरडी भी कहते हैं। और इसके द्वारा मैं योनो के द्वारा प्रोसेस बता देता हूँ, जिसके ज़रिए आप फिक्स्ड डिपॉजिट बनाना चाहते हैं ऑनलाइन बना सकते हैं। इसके लिए लॉगिन करना होगा योनो ऐप, एमपिन एंटर करके या यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करके। एमपिन ईजी होता है, मैं एमपिन एंटर करके लॉगिन कर लेता हूँ, जो कि 6 अंकों का लॉगिन पासवर्ड होता है। यदि आप फिक्स्ड डिपॉजिट या आरडी अकाउंट क्रिएट करते हैं ऑनलाइन, तो आप इसे ऑनलाइन ही विड्रॉल कर सकते हैं मैच्योरिटी से पहले, समय से पहले। मान लीजिए आपने 2 साल के लिए बनाया है, तो आप 2 साल से पहले अगर विड्रॉल करना चाहते हैं तो बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही बनाने के लिए ना ही तोड़ने के लिए। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट को आप ऑनलाइन ही ब्रेक कर सकते हैं। जो आपका अमाउंट है वो डायरेक्टली क्रेडिट होता है सेविंग अकाउंट में। इसलिए ये सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसके लिए मुझे बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होगी अगर मैं बनाता हूँ एफडी अकाउंट। जब हमें दे रखी है सुविधा ऑनलाइन बनाने के लिए या ब्रेक करने के लिए, तो बैंक क्यों जाएं। मैं बता देता हूँ प्रोसेस। सबसे पहले योनो ऐप लॉगिन कर लेंगे। अभी जो रिसेंटली अभी ऑफ़र चल रहा है, जो कि 15 अगस्त से शुरू हुआ है, 15 अगस्त 2022, जो 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं आज़ादी को, तो उसके अवसर पर 75 डेज़ के लिए ऑफ़र चल रहा है, जो कि 15 अगस्त से 30 अक्टूबर तक है। जिसमें कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 6.10% पर एनम, जो कि हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है, जो कि किसी भी पैकेज में जो योनो से या एसबीआई बैंक से अगर फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करना चाहते हैं, किसी में नहीं मिलती। लॉगिन हो जाने के बाद एक डिपॉजिट्स का ऑप्शन शो हो रहा है, हम उस पर क्लिक कर देंगे। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इतना नहीं मिलता है, यहाँ पर जो 5.65 या 5.75 इतने तक ही मिलता है। लेकिन जो 6.1 है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल ऑफ़र के तहत मिल रहा है। जो अगर आप 75 दिनों 75 डेज़ में, जो कि 15 अगस्त से 30 अक्टूबर 2022 में फ़िक्स डिपॉजिट क्रिएट करेंगे 1000 दिनों के लिए, इसमें भी कंडीशन 1000 दिनों के लिए क्रिएट करनी होगी। उस फिक्स डिपॉजिट में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 6.10% पर एनम, यानी कि 6.10% प्रति वर्ष। यहाँ से हम उसे ले सकते हैं। ये केवल ऑफ़र के बेस्ड पर है। 30 अक्टूबर की बात करते हैं तब नहीं मिलेगा। या फिर हम दूसरी जगह, जैसे कि हम अकाउंट्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद माई डिपॉजिट में चले जाएंगे रिलेशनशिप ओवरव्यू से, वहाँ से भी हम जा सकते हैं। 2 ऑप्शन है, या डायरेक्ट डिपॉजिट का ऑप्शन था, उस पर भी जा सकते हैं। हम गए माई डिपॉजिट, उसमें एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट फिक्स डिपॉजिट। अगर आपके पहले से होंगे तो वहाँ पर शो हो जाते हैं। मेरा अभी तक कोई भी अकाउंट नहीं है, तो कोई भी अकाउंट शो नहीं हो रहा। यहाँ पर जो ऑप्शन शो हो रहा है ओपन फिक्स डिपॉजिट, हम उस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। और जो ऑफ़र के बारे में बताया जा रहा है वो केवल इसी टाइम पीरियड के लिए, अवधि के लिए, जो कि 15 अगस्त 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक के लिए ही है। इससे पहले करते हैं तब भी नहीं मिलेगा, इसके बाद में करते हैं तब भी नहीं मिलेगा। और इसकी एक फ़िक्स टाइमिंग है, जो कि 1000 दिनों के लिए ही करना होगा। 1000 दिन से ज़्यादा करते हैं तब भी ऑफ़र नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा है, कितना अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, और नीचे से अकाउंट शो होता है कि आपके किस अकाउंट से कटेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट एंटर कर सकते हैं, और नीचे से जिस अकाउंट से आपको कटाने, अगर एक से ज़्यादा अकाउंट होते हैं तो सिलेक्ट करने होंगे। मेरा एक ही अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, तो ऑटोमेटिकली वही सिलेक्ट है। एक नीचे एक और ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू योर फिक्स डिपॉजिट टू बी ए टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट। अगर आप टैक्स सेवर ओपन कराना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि ये टैक्स सेवर बनवा ली तो उसकी टर्म एंड कंडीशन होती है कि कम से कम 5 साल के लिए, हाँ 5 साल के लिए बनती है, और समय से पहले विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। समय से पहले विड्रॉल करेंगे तब ये विड्रॉल नहीं हो पाएगी। तो टैक्स सेवर अगर आप बनाना चाहते हैं, अब ये याद रखें कि यह समय से पहले विड्रॉल नहीं होगी, जो कि कम से कम 5 साल के लिए। गलती कर देते हैं, पता नहीं होती, टैक्स सेवर पे क्लिक कर देते हैं और 5 साल के लिए बन जाती है, फिर समय से पहले ब्रेक करते, ब्रेक नहीं होगी। अगर आपको नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट बनाने हैं तो भी नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक ना करें, और अगर आपको टैक्स सेवर बनानी है तो आप बिल्कुल इस बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट एंटर करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। टैक्स सेवर के लिए ये टर्म एंड कंडीशन है, समय से पहले विड्रॉल नहीं हो पाएगी। अगर आप इस बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं तभी समय से पहले विड्रॉल नहीं हो पाएगी, जो कम से कम
5 साल के लिए होती है। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें टैक्स ना लगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन समय से पहले विड्रॉल नहीं हो पाएगी टैक्स और फिक्स डिपॉजिट। और अगर नॉर्मल करना चाहते हैं तब आप इस बॉक्स को खाली छोड़ दें, जो नीचे छोटा सा बॉक्स शो हो रहा है। डायरेक्टली जो अमाउंट है यहाँ पर अमाउंट एंटर कर दें। और जो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट है वो 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो टैक्स सेवर होती है वो नहीं हो पाती, वो मिनिमम 5 साल के लिए होती है। और जो फिक्स डिपॉजिट आप क्रिएट करना चाहते हैं वो कम से कम 1000 रुपये का होना चाहिए, 1000 या 1000 से ज़्यादा। और मैंने 100 रुपये लिख दिए थे तो वहाँ पर एरर लिखा गया, तो वो कम से कम 1000 के लिए करनी है। तो मैं यहाँ पे 1000 कर देता हूँ। और जो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि 7 दिन, कम से कम 7 दिन या उससे ज़्यादा 10 साल तक, 7 दिन से 10 साल तक के लिए क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो टैक्सेबल है वो केवल कम से कम 5 साल के लिए होगी, मिनिमम 5 ईयर्स होता है। और इसमें पैसा विड्रॉल नहीं कर पाएंगे जब तक कि समय ख़त्म ना हो जाए। तो अगर आप बनाना चाहते हैं टैक्सेबल तभी इस बॉक्स पर क्लिक करें, अदरवाइज़ ना करें। मैं 1000 यहाँ पे लिख देता हूँ, 1000 रुपये के लिए। नेक्स्ट का नीचे ऑप्शन आ गया। मैं टैक्स सेवर के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मुझे टैक्स सेवर एफडी नहीं बनानी है, नॉर्मल एफडी बनानी है जिससे मैं कभी भी ब्रेक कर सकूँ। जब मुझे पैसे की ज़रूरत हो जाए मैच्योरिटी से पहले तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये समय आता है, आप ईयर्स में एंटर कर सकते हैं, मंथ में एंटर कर सकते हैं, डेज़ में एंटर कर सकते हैं। कि आपको लगता नहीं कि मैं दिन के हिसाब से रखना चाहता हूँ तो दिन डेज़ में एंटर कर दीजिए, मंथ के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो वो मंथ एंटर कर सकते हैं, ईयर के हिसाब से ईयर एंटर कर सकते हैं, जैसे कि 2 साल लिख सकते हैं, या फिर 3 से 14 महीने, या 2 महीने, या फिर डेज़ में 7 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 300 दिन, 4000 दिन। आपको जो सूटेबल डेज, जितने डेज़ के लिए या जितने मंथ के लिए या जितने ईयर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे। जैसे कि मैं डेज़ में एंटर करके देख लेता हूँ, यहाँ पर डेज़ एंटर करने होंगे। और नीचे एक ऑप्शन शो होता है व्यू इंटरेस्ट रेट्स। अगर आपको इंटरेस्ट रेट चेक करनी है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर समय एंटर करूँगा तो सब कैलकुलेट हो जाएगा कि मैच्योरिटी डेट होगी 26 अगस्त 2022, इंटरेस्ट रेट मिलेगा 2.90% पर एनम, नीचे शो हो जाता है। मैंने यहाँ पे 7 डेज़ लिखा, नीचे कैलकुलेट हो गया कि मैं इतनी इंटरेस्ट रेट मिलेगी। अगर आप व्यू इंटरेस्ट रेट्स नहीं देखना चाहते या आपको नहीं पता है कि कितने समय की में कितने इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो योनो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है कि जितना आप टाइम एंटर करेंगे उसी के अनुसार वो आपको इंटरेस्ट रेट बता देगा। अगर आप सीनियर सिटीज़न होते हैं यानी कि 60 से ज़्यादा एज होती है तो वो आपकी इंटरेस्ट रेट थोड़ी हायर होती है, तो वो भी योनो में ऐप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, क्योंकि आपकी जो एज है वो कैलकुलेट कर ली जाती है, क्योंकि आपकी CBS रिकॉर्ड में होती है, कोर बैंकिंग सिस्टम जो बैंक में दर्ज होती है, डेट ऑफ बर्थ। अगर आपकी 60 से ज़्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा थोड़ा, अगर आपकी 60 से कम है तो आपको जो नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट मिलती है, चाहे वो बैंक से मिले या योनो से, दोनों जगह पर सेम मिलती है। केवल आपका जो मीडियम है वो चेंज हो जाता है कि आप बैंक से बनाना चाहते हैं या योनो से। इंटरेस्ट रेट सेम मिलती है, फिक्स डिपॉजिट सेम ही होती है, बस इसमें एक फ़ायदा होता है कि आप ऑनलाइन क्रिएट कर रहे हैं तब ऑनलाइन क्लोज़ कर सकते हैं, और जो आप बैंक से क्रिएट करेंगे वो आप चेक कर सकते हैं योनो में, पर क्लोज़ नहीं कर सकते। क्लोज़ करने के लिए बैंक में जाना होता है। केवल इतना अंतर होता है, दोनों सेम ही होती है, फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट या टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट। मैं यहाँ पे ये डेज़ लिखे हुए हैं, इसको चेंज करके बता देता हूँ। जैसे ही चेंज करूँगा तब कुछ और लिखा आ जाएगा, अलग इंटरेस्ट रेट लिखी आ जाएगी, जो भी मैच्योरिटी है वो अलग शो होगी, मुझे डेट भी शो हो जाएगी। फिर इसके बाद मुझे इंस्ट्रक्शंस भी देने होंगे। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ उसे, 7 डेज़ की जगह दूसरा डे एंटर कर देता हूँ। और जो अभी ऑफ़र चल रहा है वो उत्सव डिपॉजिट के नाम से ऑफ़र चल रहा है, उत्सव डिपॉजिट, जो कि 15 अगस्त से चालू हुआ। चाहे आप बैंक से फिक्स डिपॉजिट क्रिएट कराएं या योनो से करें, किसी माध्यम से करेंगे, SBI के अंदर करेंगे, तो उत्सव डिपॉजिट का आप लाभ उठा सकते हैं, जिसके लिए कंडीशन है 1000 दिन होने चाहिए,
मिनिमम जो एक फिक्स डे है, 1000 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करानी है, और 15 अक्टूबर से लेकर, सॉरी गलत जानकारी, 15 अगस्त से लेकर 30 अक्टूबर तक के लिए होती है। अब मैंने 100 डेज़ लिखे, जहाँ मुझे 2.9 मिल रही थी, अब मुझे 3.90% मिल रही है। मैच्योरिटी डेट हो गई है 27 नवंबर 2022। जैसे मैंने डेज एंटर करे, मेरी मैच्योरिटी डेट भी चेंज हो गई और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो गया। यानी कि डेज़ के हिसाब से जितनी ज़्यादा दिनों के लिए आप फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करेंगे उतनी ही हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है हमें, यानी कि ज़्यादा ब्याज मिलती है। अगर हम ज़्यादा समय के लिए बना देंगे, फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करते हैं ज़्यादा समय के लिए, तब हमें सीधी सी बात है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है बैंक के अंदर। मैं इसको चेंज कर देता हूँ डेज़ में। मैंने डेज हटा दिए, दोबारा एंटर करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर दोबारा से डिफरेंट होगा। अब इसमें मैंने ब्लैंक छोड़ दिया तो शो हो रहा है बिटवीन 7 to 10 ईयर्स 7 डेज़, यानी कि 10 साल से लेके 7 दिन से लेके 10 साल, या उसके बीच में ही होना चाहिए समय। अब मैंने दिनों में एंटर करे थे, अब मैं मंथ्स में एंटर कर देता हूँ। मंथ के हिसाब से भी कैलकुलेट कर लिया जाता है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा और ये कीपैड आता है नीचे जो टच करने वाला, इसको हटाऊँगा जैसे ही, वैसे ही कैलकुलेट होकर आ जाएगा। मेरी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी कैलकुलेट होकर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। मैच्योरिटी डेट हो जाएगी 19 अक्टूबर 2022 और इंटरेस्ट रेट हो चुका है 3.90। और डिटेल में चेक करना चाहते हैं तो व्यू इंटरेस्ट रेट्स भी हैं, उस पर भी क्लिक करके हम देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं फिर दोबारा से टाइम चेंज कर देता हूँ, देख लेते हैं सभी। अभी मैंने डेज एंटर किए थे, उसके बाद मंथ एंटर किए हैं। मैं देखिए मैं खाली छोड़ देता हूँ तो ये एरर आ जाता है। अब मैं ईयर्स में एंटर कर देता हूँ कि नहीं, हमें ईयर्स में क्रिएट करनी है, कितने साल के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, तो अब हम ईयर्स एंटर कर देंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने कर दिया 1 ईयर। अब 1 ईयर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी जो भी, वो कैलकुलेट हो जाएगी। देख लेता हूँ कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है। 11 वर्ष के लिए बनाता है या नहीं बनाता, हम देख लेते हैं। थोड़ा इंटरनेट का इशू है इसमें, जिस वजह से इसमें इशू आ रहा। कम कर देता हूँ क्योंकि ये 10 साल के लिए है मैक्सिमम, 10 साल से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अब ये कैलकुलेट कर रहा है। अब इसका हो गया मैच्योरिटी डेट 19 अगस्त 2023। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 5.45% पर एनम। दोनों चीज़ चेंज हो गई, मैच्योरिटी डेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और 7 दिन से 10 साल तक के लिए ही बना सकते हैं, 10 साल से ज़्यादा नहीं बनेगा और 7 दिन से कम नहीं बनेगा। फिक्स डिपॉजिट जो नॉर्मल होती है। मैं बैक आ गया, फिर मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। और इसमें जो ऑप्शन शो हो रहा है टैक्स सेवर, वो कम से कम 5 साल के लिए रहती है, तो इसके बॉक्स पे क्लिक ना करें। और यहीं पे एक और ऑप्शन आ जाएगा सीनियर सिटीज़न का, यदि आपकी एज 60 से ज़्यादा होती है। यहाँ पर जैसे ये टैक्स सेवर शो हो रहा है, एक चेक का ये बॉक्स शो हो रहा है छोटा सा, इसके जस्ट नीचे एक और बॉक्स आ जाएगा सीनियर सिटीज़न, अगर आपकी एज 60 से ज़्यादा होती है। अगर आपकी एज 60 से ज़्यादा है तब आप उस बॉक्स पर क्लिक कर दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। यहीं पर हमें एक और बॉक्स शो हो जाता है सीनियर सिटीज़न के लिए। अगर आप नहीं है तो नहीं शो होगा, क्योंकि मेरी एज अभी 60 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए नीचे बॉक्स शो नहीं हो रहा। अगर आप होंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ, इंटरेस्ट रेट भी दिखा देता हूँ जो नीचे लिखा हुआ व्यू इंटरेस्ट रेट। ये हमारा पहले से एंटर था 1 साल के लिए 1 ईयर्स, तो पहले से कैलकुलेट होकर आ रहा है 19 अगस्त 2023, 5.45% पर एनम इंटरेस्ट रेट
7 दिन से लेकर अगर आप 45 दिनों के लिए बनाएंगे फिक्स डिपॉजिट तब 2.90 मिलेगा परसेंट। 46 दिन से 46 डेज से 179 डेज़ के लिए बनाएंगे तो 3.90। 180 डेज से 210 डेज तक बनाएंगे तब 4.55%। और 211 से लेकर और 1 साल से कम तक का बनाएंगे तब 4.60। और 365 डेज़ के लिए मिलेगा यानी कि 1 साल के लिए 5.45। 366 से लेकर 455 तक मिलेगा 5.45। और 456 से लेकर 2 साल से कम तक 5.45। ऐसी सभी लिखी हुई हैं, लेकिन नीचे लिखा हुआ है 100 डेज 6.10। ये एक वैलिड समय के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उसी में दिखा रही है। 5 साल से लेकर अगर 10 साल तक के लिए बनाएंगे तब मैक्सिमम 5.65 है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो 100 डेज़ है, सॉरी गलत जानकारी बता रहा हूँ मैं, बता 1000 डेज़ जो 1000 दिन के लिए बनाते हैं, जो कि 3 साल और कुछ दिन होते हैं, उसके लिए बनाएंगे 3 साल के आसपास का टेन्योर होता है तो 6.10 मिल रहा है। वो केवल ऑफ़र के तहत मिल रहा है जो कि 30 अक्टूबर तक ही मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं। 450 डेज से 2 साल के कम 5.45, 2 साल से 3 साल से कम 5.50, 3 साल से ज़्यादा 5 साल से कम 5.60% पर एनम। और 5 साल से 10 साल तक जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो मिलेगा 5.65% पर एनम, यानी कि कहीं पर भी मैक्सिमम जो इंटरेस्ट रेट है वो है 5.65, जो कि मैक्सिमम समय के लिए है, जो कि 10 साल के लिए है। 10 साल काफ़ी दिन होता है और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है 5.65 केवल बस। लेकिन जो सबसे नीचे लिखा हुआ वो लिखा हुआ 1000 डेज़, जो कि लिखा हुआ 6.10% पर एनम, यानी कि जो सालाना जो ब्याज मिलेगी 6.10 सबसे ज़्यादा मिलेगी इंटरेस्ट, जो कि केवल ऑफ़र के तहत है, जो कि है उत्सव डिपॉजिट, जो कि SBI की ओर से चल रहा है, जो कि 75 डेज़ के लिए ही है, केवल 75 दिनों के लिए। और आप इस इंटरेस्ट रेट को रीड कर सकते हैं। जो इंटरेस्ट रेट लिखी हुई है वो परसेंट पर एनम है, यानी कि 1 साल के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं सालाना। जो शुरुआत में लिखी है 2.90%, जो कि है परसेंट पर एनम, यानी कि 2.90% प्रति वर्ष। 1 साल में आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये सालाना के हिसाब से है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। सभी लिखी हुई है समय के हिसाब से, 7 दिन से लेकर 10 साल तक का जो भी इंटरेस्ट रेट होंगी वो जैसे जैसे समय ज़्यादा बढ़ाएंगे उस हिसाब से आपको ज़्यादा मिलनी है, चाहे वो आप SBI बैंक से बनवाएं, चाहे आप योनो ऐप से क्रिएट करें। और जो सबसे नीचे लिखी हुई है 1000 डेज़, यानी कि 1000 दिनों के लिए, वो ऑफ़र के तहत है, जो कि ऑफ़र है उत्सव डिपॉजिट। वो केवल इन 75 दिनों के लिए ही मिल रही है, तो केवल ये 75 दिनों के लिए ही ऑफ़र मिलेगा। 75 दिन के बाद आप इंटरेस्ट रेट भी चेक करेंगे तब ये शो नहीं होगा और आपको ना ही मिलेगा। यहाँ पर एक तरफ ड्यूरेशन दिया हुआ है, यानी कि समय, कितने समय से कितने समय तक का आपको बना सकते हैं आप, और कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब हम जाते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि ये असल में मिलता भी है या नहीं। जो 1 ईयर है उसको हटा देंगे और मैं डेज़ में एंटर करके देखता हूँ कि हमें मिलता है इंटरेस्ट रेट यहाँ पर शो होता है या नहीं है। कि व्यू इंटरेस्ट रेट में वहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर शो होता है या नहीं होता, वो हम चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, डेज़ लिख देता हूँ। चाहे आप किसी के द्वारा भी क्रिएट करें, चाहे फिक्स डिपॉजिट आप ऑनलाइन क्रिएट करें, चाहे आप योनो ऐप के द्वारा या ब्रांच के द्वारा, जो सर्विस होती है वो सेम ही होती है। बस इतना ही अंतर होता है कि आप क्रिएट और विड्रॉल ऑनलाइन कर सकते हैं अगर ऑनलाइन क्रिएट करेंगे, और ब्रांच द्वारा करेंगे तो आपको ब्रांच जाना होता है, छुट्टी लेनी होती है, बैंक के वर्किंग आवर्स में जाना होता है, जिसकी वजह से इशू आता है, इंतज़ार करना होता है। अब मैंने ईयर और डेज दोनों लिख दिए, तो उसके हिसाब से भी 5.60 ही आ रहा है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा है और ये डेज भी कैलकुलेट हो रहा है। अब मैं यहाँ से ईयर हटा देता हूँ 1 ईयर, तब हमें इंटरेस्ट रेट 6.10 मिलती है या नहीं मिलती है वो देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से ईयर हटाऊँगा फिर उसके बाद दोबारा कैलकुलेट होगा। ईयर हटा दिया, अब मैं इसका जो कीपैड आ रहा है डेज़ वाला, इसको बैक करूँगा। अब ये कैलकुलेट किया जाएगा,
ये देखिए ये शो हो रहा है मैच्योरिटी डेट 15 मई 2025 और जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगी 6.10% पर एनम, यानी कि 6.10 मतलब 6.10 जो परसेंट है वो सालाना मिलेगी, प्रतिशत प्रति वर्ष हर एक साल का मिलेगा मैं 6.10। अगर मैं 1000 दिनों के लिए करता हूँ, केवल 1000 दिनों के लिए, केवल इसके लिए जो मैंडेटरी है वो ये है कि मैंडेट है कि आपका जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 1000 दिनों के लिए होना चाहिए और जो फिक्स डिपॉजिट है वो एक टाइम पीरियड में क्रिएट होनी चाहिए जो कि है 15 अगस्त 2022 जो कि इंडिपेंडेंस डे है हमारा, और से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक जो कि 75 दिनों के लिए है, जो कि 75 ईयर्स हमारे कंप्लीट हुए हैं आज़ादी के। अगर मैं इसे चेंज कर देता हूँ 1000 की जगह पर 1001 लिख देता हूँ डे, तब भी ये वो ऑफर नहीं देगा जो 6.10 शो हो रहा। ये 6.10 केवल 1000 दिनों के लिए फ़िक्स डिपॉजिट क्रिएट होनी चाहिए और इन 75 डेज़ के अंदर ही क्रिएट होनी चाहिए। आप इस इंटरेस्ट रेट को ले सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा या कम कर देता हूँ जैसे कि 99,999 यानी कि 999 कर देता हूँ तब भी नहीं मिलेगा, या 1001 डे कर दूँगा तब भी नहीं मिलेगा, यानी कि ज़्यादा करने पे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसके लिए एक फ़िक्स जो हमें मैंडेटरी डे दी हुई है वो दे रखी है कि हमें कम से जो एक ही फ़िक्स डे है 1000 डे है उसी के लिए ही हम बना सकते हैं। चाहे मैं चेंज कर लूँ, कम कर लूँ, ज़्यादा कर लूँ, तो जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट मिलता है वही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। ज़्यादा केवल 1000 दिनों के लिए मिल सकता है। यहाँ से मैं एक ट्राई कर लेता हूँ, जैसे कि 7 डे आगे क्या प्रोसेस आता है। मैंने 7 डे लिख दिया, 7 डे के हिसाब से कैलकुलेट हो गया कि हमें 26 अगस्त 2022 को मिल जाएगा जो कि 2.90% पर एनम, यानी कि प्रतिशत प्रति वर्ष हमें ब्याज मिलेगी इस रेट पर जो हमारे रेट होता है। और नॉर्मल सेविंग अकाउंट का भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 2.70% पर एनम। अगर आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं, SBI की सेविंग अकाउंट में पैसा आपके अकाउंट में रहता है, तब आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 2.70% पर एनम, यानी कि 2.70 प्रतिशत प्रति वर्ष आपके नॉर्मल सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। जितना भी आपका पैसा रहता है इस रेट पर मिलता है। और फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आपको शो हो रहा है। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, इसके बाद हमें क्या क्या ऑप्शन शो होते हैं। यहाँ पे मैंने डेज एंटर कर दिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट एंटर करता हूँ। भाई क्रिएट नहीं करना, मैं क्रिएट नहीं कर रहा, बस केवल मैं चेक कर रहा हूँ क्या क्या ऑप्शंस आते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है। ये हमें पूछा जा रहा है कि आप जो ब्याज है उसकी इंटरेस्ट है वो किस बेसिस पे लेना चाहते हैं, मंथली यानी कि हर महीने के महीने, क्वार्टरली यानी कि आप क्वार्टर होता है 3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टरली लेना चाहते हैं, हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने के बाद लेना चाहते हैं, एट मैच्योरिटी यानी मैच्योरिटी पर। मैंने 7 दिन के लिए बनाया तो मंथली देगा नहीं, क्योंकि कम से कम 7 दिन है, 7 दिन में 1 महीना पूरा नहीं होता है। अगर आप जैसे कि 1 साल से ज़्यादा का बनाएंगे तब ये सभी ऑप्शन शो होंगे कि आप मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट लेंगे उसका ब्याज, या आप क्वार्टरली यानी हर 3 महीने बाद लेंगे, या हाफ ईयरली यानी कि हर 6 महीने बाद लेंगे, एट मैच्योरिटी यानी कि जब मैच्योर हो जाएगा, जैसे आपने 2 साल के लिए बनाया, 10 साल के लिए बनाया, 45 दिनों के लिए बनाया, तब आप मैच्योरिटी पे लेना चाहते हैं तब आप उसकी ब्याज को उस हिसाब से ले सकते हैं। मैंने सेलेक्ट कर लिया, अच्छा एट मैच्योरिटी, मैच्योर होने पर, और मुझे यहाँ पे शो हो जाता है कि मुझे इंटरेस्ट 1 रुपया मिलेगा। सबसे बड़ी बात, हमें इंटरेस्ट शो हो जाएगा कि हमें इंटरेस्ट के पैसे कितने मिलने हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे एक फिक्स समय और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमें मैच्योरिटी पर जो हमें इंटरेस्ट रेट मिलना होना है वो शो हो जाता है कि मैं अब 1000 रुपये लगाता हूँ, 7 दिनों के लिए फ़िक्स डिपॉजिट पर रखता हूँ, तो मैं 7 दिनों में जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होकर मिलेगी 1 रुपये मिलेगा। सबसे बड़ी बात, कहीं बैंक में नहीं जाना, किसी से पूछना नहीं कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, सब शो होता है, कैलकुलेट होता है, और कितने रुपए मिलेंगे हमें। सबसे बड़ी बात, हमारे लिए रुपए भी कैलकुलेट कर रहा है योनो कि आपको मैच्योरिटी पर इतना इंटरेस्ट मिलना है, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ हम सही कर रहे हैं, हमें इतना पैसा मिल जाएगा, अंदाज़ा हो। अब फाइनल ये प्रोसेस है, इसमें पूछा जाएगा ऑटो रिन्यूएबल, मतलब
मैच्योर हो जाने के बाद दोबारा से फिक्स डिपॉजिट क्रिएट हो जाए, अगर आप इस पर करेंगे तो दोबारा से फिक्स डिपॉजिट क्रिएट हो जाएगी। दूसरा है क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, अगर आपको दोबारा नहीं करानी, केवल एक और फिक्स डिपॉजिट क्रिएट हो जाए, ख़त्म होने पर पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आ जाए, तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। तीसरा ऑप्शन आता है रिन्यूअल प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मेन अमाउंट है यानी कि 1000 रुपये, उसका दोबारा से फिक्स डिपॉजिट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो हमें मिल जाए। यानी कि जैसे कि मैंने अभी जो बनाया तो 1001 रुपये होते हैं मैच्योरिटी पर, तो 1000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट दोबारा से क्रिएट हो जाए और जो 1 रुपये है वो मुझे मिल जाए। अगर मैं तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, पहले पे जो भी मेरा पैसा होगा, जैसे 1001 रुपये हो रहा है, उसका पूरे का दोबारा से फिक्स डिपॉजिट क्रिएट हो जाएगा नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। मैं कुछ नहीं करवाना चाहता, केवल 7 दिन के लिए रखना चाहता हूँ, या जो भी डेज़ में सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए, तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, डायरेक्टली सीधी से मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है कि मैं ब्याज लेना चाहता हूँ, कि मैं यानी कि आपके पास अच्छा खास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, कि 10 लाख या 50 लाख का उसका इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, और अमाउंट उसके द्वारा से क्रिएट करना चाहते हैं फिक्स डिपॉजिट पर, तब आप तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कन्फर्मेशन आएगा और उसके बाद आपकी फ़िक्स डिपॉजिट क्रिएट हो जाएगी। एक कंडीशन है योनो से फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करने के लिए या क्लोज़ करने के लिए, ये जो आप प्रोसेस करें सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक करें, क्योंकि ये जो सर्विस उपलब्ध रहती है वो सुबह 8 से रात के 8 तक रहती है। रात के 8 बजे के बाद ये सर्विस नहीं होगी, केवल रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी, वो अगले दिन सुबह 8 बजे के बाद होगी, उसी के हिसाब से कैलकुलेट होगी। और सुबह 8 बजे से पहले लेंगे तब भी केवल रिक्वेस्ट जनरेट होगी, क्रिएट नहीं होगी। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो